Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the last topic of complexometric titration. पिछले वीडियो में हमने सेकंड लास्ट टॉपिक की बात की थी जो कि आपका एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट था। आज हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट में सबसे पहले आपको प्रोसीजर पढ़ना है। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कैसे कैसे आप करते हैं। तो प्रोसीजर में आपको क्या करना है, सबसे पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप टाइट्रेशन कराओगे दो सॉल्यूशन के बीच में। पहला आपका टाइट्रेंट होगा जो कि ईडीटीए है, और दूसरा आपका सैंपल सॉल्यूशन है जो कि आपका कैल्शियम ग्लूकोनेट है। ईडीटीए को कैसे बनाना है हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको रिकैप करना चाहूँ तो 18.6 ग्राम ईडीटीए हम लेंगे और 1000 ml में डिजोल्व कर देंगे, तो आपका 0.05 मोलर क्या बन जाएगा, ईडीटीए बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05 मोलर ईडीटीए आपको बनाना था। उसके लिए आपने क्या किया, 18.6 ग्राम को 1000 ml में घोल दिया। ठीक है, अब हमको बनाना है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 0.5 ग्राम लेंगे, किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, इसको आप लोग डिजोल्व कर देंगे 50 ml वाटर में। 50 ml वाटर में आप इसको डिजोल्व कर दीजिए। इस 50 ml में आपका जो वाटर है ये आपका डिस्टिल्ड होना चाहिए, क्योंकि वाटर, नॉर्मल वाटर आल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक मेटल आयंस, जो कि आपके टाइट्रेशन के साथ में इंटरफेयर कर सकती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी हैव टू यूज 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन यूज करेंगे, जो कि आपको यूज करना है 5 ml। ठीक है, इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका बैक टाइट्रेशन के साथ साथ आपका रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन भी होगा, और आपको पता है कि रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का आपका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट वी हैव टू यूज मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद हम क्या करते हैं, पीएच मेंटेन करते हैं बाय यूजिंग, यानी कि ऐड अमोनिया बफर। हम लोग अमोनिया बफर यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अप टू पीएच 10, जब तक हमारी पीएच 10 तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, कितना यूज करना है, लगभग आपका 10 से 15 ml तक ये यूज होगा, इससे आपकी पीएच पहुंच जाएगी 10 पर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर आपका कितना यूज करना है, 3 से 5 ड्रॉप, 3 to 5 ड्रॉप्स। और इंडिकेटर आपको कौन सा होगा, मोरडेंट ब्लैक सेकंड, यही आपका अधिकतर यूज होता है। इसको हम लोग इडियोक्रोम ब्लैक टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा। रिकैप कर लेते हैं, 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया, 50 ml वाटर में डिसोल्व किया, 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट डाला। ठीक है, क्यों डाला, क्योंकि रिप्लेसमेंट आपका हो सके, ठीक है, अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। अमोनिया बफर डाला अप टू पीएच 10, जब तक पीएच 10 नहीं पहुंच जाती। फिर हमने इंडिकेटर डाला 3 से 5 ड्रॉप। ठीक है, असेंबली की बात करते हैं तो ब्यूरेट में आपका कौन रहेगा, 0.05 मोलर ईडीटीए रहेगा। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क में आपका कौन रहेगा, यहाँ पर ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन, कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइट्रेशन करोगे, क्योंकि आपका मोरडेंट ब्लैक सेकंड है, तो आपका फाइनली क्या आएगा, टिल ग्रीन कलर। ठीक है, जब तक आपका ग्रीन कलर नहीं आता तब तक आप टाइट्रेशन करोगे। जैसे ही ग्रीन कलर आता है यही आपका एंड पॉइंट होगा, आप ब्यूरेट की रीडिंग कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, आप बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि हम लोग कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि एस्टिमेशन का मतलब होता है परसेंटेज प्योरिटी पता करना, है ना, परसेंटेज प्योरिटी पता करना। और परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, आपकी ब्यूरेट रीडिंग। ब्यूरेट रीडिंग का मतलब क्या है, आपका एंड पॉइंट कितने वॉल्यूम पर आया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए या वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, यही क्या होती है, आपकी ब्यूरेट रीडिंग होती है। ये वॉल्यूम कैसे लोगे आप लोग, आपका एंड पॉइंट आएगा, है ना, या तो तब तक आप इसको परफॉर्म करते रहिए जब तक कोई 2 वॉल्यूम सेम ना आ जाए, या तब तक परफॉर्म करिए, यानी कि 3 बार परफॉर्म करिए, उसका बाद में एवरेज निकाल लीजिए। ये सारी बातें आपको बता रखी है पहले से। ठीक है, तो ब्यूरेट रीडिंग इनटू कैलकुलेटेड मोलैरिटी इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू एक्सपेक्टेड नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी इनटू 100। ये आपका परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है, कई बार हम इसको यूज कर चुके हैं।
ब्यूरेट रीडिंग जो आपकी टाइट्रेशन के बाद आई है। कैलकुलेटेड मोलैरिटी का मतलब क्या है, आपने जब ईडीटीए बनाया था, है ना, पिछली वीडियो में देखना जाके, जब आपने ईडीटीए बनाया था 0.05 मोलर, फिर आपने उसको स्टैंडर्डाइज किया था कि क्या है 0.05 मोलर बना भी है या नहीं बना है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी स्टैंडर्डाइज करने के बाद कैलकुलेट होकर आपकी मोलैरिटी आई थी, वो मोलैरिटी आपको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड मोलैरिटी का मतलब क्या है कि आपने माना कितना था, आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, 0.05 मोलर है, तो 0.05 मोलर आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। बात करते हैं वेट ऑफ सैंपल की, तो वेट कितना है आपका 0.5 ग्राम है ना। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का वेट कितना है 0.5 ग्राम, वो आपका यहाँ पर रखा जाएगा। सबसे क्रूशियल थिंग क्या है आपकी इक्विवेलेंट फैक्टर, है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब चूंकि आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो रहा है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब क्या है कि 1 ml एडीटीए का इसके 1 ml को टाइट्रेट कर देगा, ठीक है। ये आपका स्टोकियोमेट्रिक होता है। अब इसके 1 ml में कितने ग्राम है ये आपको पता करना है, यही क्या है आपका इक्विवेलेंट फैक्टर है, यानी कि 1 ml ऑफ 0.05 मोलर, ये आपका इक्विवेलेंट होगा 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट के, ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है। अब इस कैल्शियम ग्लूकोनेट के 1 ml में कितने ग्राम है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो पता कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर आप 1 मोलर कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाना चाहते हो तो जितना इसका मोलिकुलर वेट है आपको उतना 1000 ml में डिसोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 430.18 समथिंग होता है ग्राम, ठीक है। तो यानी कि 430 ग्राम आपको 1000 ml में घोलना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका 1 मोलर कैल्शियम ग्लूकोनेट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको 0.1 मोलर बनाना है तो क्या करना है, 1 और 0.1 में क्या डिफरेंस है कि 1 से पहले एक दशमलव लग गई, तो आप दशमलव को एक अंक पहले लगा दीजिए, यानी कि इसको बनाने के लिए आपको 43.018 ग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। दशमलव आपकी एक अंक पहले आ गई, इसको आपको घोलना पड़ेगा 1000 ml में, तो 0.1 बन गया। लेकिन आपका बनाना कितना है 0.05, क्यों, क्योंकि हमारा एडीटीए भी कितना है 0.05 है। तो 0.05 मोलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझिए कि 0.05 मोलर आपके 0.1 का आधा है, ठीक है। अब ये आधा है तो उसके अंदर वेट भी आधा होगा, यानी कि जितना वेट ये है इसका आधा, आधा करने के लिए हम 2 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 21.59 ग्राम, ठीक है, समथिंग। इसको आप अगर 1000 ml में डिसोल्व करते हैं 21.59 ग्राम को, तो आपका 0.05 मोलर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, ये 0.05 मोलर तो बन गया, लेकिन ये है कितने में, 1000 ml में है, और आपको पता कितने में करना है, 1 ml में पता करना है। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली इसको 1000 से भाग कर दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपली इसको 1000 से भाग कर दिया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग ये 0.002, इस 5 को मैं 1 मान के यहाँ पर जोड़ देता हूँ, 229 को भी जोड़ दिया मैंने ग्राम, यानी कि 1 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट में कितना है 0.0022 ग्राम, ठीक है। यही आपका क्या है इक्विवेलेंट फैक्टर है, यानी कि 1 ml EDTA का कितने ग्राम को कर रहा है, यहाँ पर आपका आंसर क्या है 0.0022 ग्राम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। अब सभी वैल्यू आपके पास में है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम ग्लूकोनेट। रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हमने क्या किया, कैल्शियम ग्लूकोनेट का सॉल्यूशन बनाया, जिसके लिए हमने क्या किया 0.5 ग्राम कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया, 50 ml वाटर में डिसोल्व किया, 0.05 मोलर MgSO4 लिया, जिसका 5 ml हमने यूज किया, अमोनिया डाली 10 से 15 ml, ठीक है, इंडिकेटर डाला 3 से 5 ड्रॉप, आपका सॉल्यूशन तैयार कोनिकल फ्लास्क में आ गया। ब्यूरेट में एडीटी है जो कि पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में हमने टाइट्रेशन परफॉर्म किया, तब तक किया जब तक ग्रीन कलर नहीं आया। ग्रीन कलर पर आपका एंड पॉइंट है, यहाँ से आप लोग ब्यूरेट की रीडिंग ले सकते हो।
अब ये सब कुछ हो गया हमारा, मतलब हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हो गया। अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एस्टिमेशन कर रहे हैं यानी कि ऐसे कर रहे हैं तो हमको परसेंटेज प्योरिटी पता करनी है। तो हम ब्यूरेट रीडिंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इनटू कैलकुलेटेड मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू एक्सपेक्टेड मोलैरिटी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ब्यूरेट रीडिंग जो भी आपके यहाँ पर आई है 5 ml 10 ml 11 ml जो भी आपकी आएगी वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। कैलकुलेटेड मोलैरिटी जो आपने स्टैंडर्डाइज करते हुए, आपको ईडीटी को आपने क्या किया था, स्टैंडर्डाइज किया था, तो तब आपने इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट की थी, तो वो मोलैरिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एक्सपेक्टेड मोलैरिटी जितना आपने सोचा है, इसको 0.05 मोलर सोचा है तो उतना ही आपका यहाँ पर आ जाएगा। वेट ऑफ सैंपल 0.5 ग्राम है, ठीक है, और इक्विवेलेंट फैक्टर आपका कितना आया है 0.0022 ग्राम, ठीक है। ये सब रख के मल्टीप्लाई बाय 100 करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो गाइस, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, ये टॉपिक हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यानी कि हम एस्टिमेशन कई बार कर चुके हैं, तो अब सब आपको ये आसान लगना चाहिए, ठीक है। थोड़ी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट फैक्टर, फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना सीख लीजिए। देखो ये मत समझ लेना कि 0.5 ग्राम क्यों यूज किया है, ठीक है, 0.5 ग्राम क्यों यूज किया है, ध्यान रखना ये 0.5 ग्राम आपका 50 ml वाटर में है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोनिकल फ्लास्क में 10 ml लेके टाइट्रेशन किया है तो तब आपको 10 ml में वेट पता करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप वेट ऑफ सैंपल लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू द 10 ml, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वेट अकॉर्डिंग टू द 10 ml। लेकिन अगर आप 50 ml ले रहे हो तो 0.5 लिखिए, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। So if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. You can find handwritten notes in the Telegram channel, which will mention in the description box. And thank you for listening. Thank you so much.